एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देख पा रहे हैं आज यहाँ पे हम लोग सेक्टर 63 में मौजूद हैं और माननीय अध्यक्ष जी हमारे सामने मौजूद हैं। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे आज किस विषय पे और क्या फैसला लिया गया आज चुनाव को मद्देनजर देखते हुए। आज की कोई ऐसी कोई विशेष बैठक नहीं थी, हमारी कामकाजी बैठक थी और जिसमें हमने अपने मंडल के पदाधिकारियों को, अभी नई टीम बनी है तो उनके साथ मिलना हुआ, उनके साथ परिचय हुआ और उनको किस तरह से काम करना है मंडल में, किस तरह से और पार्टी के हम काम को कैसे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से अभी आगामी आने वाले चुनाव में हमें क्या करना है, किस तरह से इस तरह की कुछ चुनावी योजना बनाई और किस तरह से हमें बूथों पर काम करना है। ये सब चीज़ें कार्यकर्ताओं से आज पहली बार बात हुई है। पहली बार मैं जब से मंडल का गठन हुआ है पहली बार इस मंडल में आया हूँ। अच्छा अध्यक्ष जी, हमारे कॉलोनी में जो काफ़ी सारे कार्यकर्ता कुछ उसमें जो नाराज़गी है उसको आप लोग दूर करने के ऐसे क्या प्रयास किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में थोड़ी बहुत ना उठापटक होती रहती है और उसको समायोजन करने का काम मेरा है। ये जिम्मेदारी मेरी बनती है और मुझसे कोई भी कार्यकर्ता नाराज़ नहीं है, ना रहेगा और मैं इस परिवार को पूरा एक बांध के चलने की मेरे अंदर ताकत है। ठीक है ना सर? ये कॉलोनी सर ये जो जितने अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं वहाँ की जो रोड जो नाली जो बेसिक जो आई थी समस्या होती है उसके लिए सर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? नहीं, उसमें जो बहुत काम हमारे अभी मंजूर हो गए हैं, बहुत सड़कें बनने वाली हैं, बहुत रास्ते बनने वाले हैं, कोई समस्या अब रहने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनीष तिवारी जी हैं जो कि मंडल अध्यक्ष। आज तिवारी जी आज क्या विशेष चर्चा हुई और उसका जो है क्या निदान निकाला गया आज की मीटिंग का? देखिए, आज की जो बैठक थी वो एक कामकाजी बैठक थी मंडल की और ये हमेशा जो है कामकाजी बैठक मासिक रूप से हमारी चलती रहेगी, जिसमें हमारे मंडल की टीम के गठन होने के बाद मंडल की टीमों ने के जो सदस्य थे उन सबका निवेदन था कि हमारे बीच में हमारे कामकाजी बैठक में आज मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे जिला के अध्यक्ष मौजूद हों, दो की मौजूदगी उनकी थी, साथ में हमारे आदरणीय अनिल भैया, पंकज भैया के प्रतिनिधि वो भी मौजूद थे। तो हमने अपनी कामकाजी बैठक के जो भी हमारी आगे की प्लानिंग थी, रणनीति थी, उसको हमने उनके सामने प्रस्तुत किया और किस तरीके से हम आने वाले चुनाव में अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा कृष्णानगर का मंडल उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेगा, वो सारी विषय डिटेल में विस्तृत तरीके से हमने उनके सामने रखा, जिसमें हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी और पंकज भैया के प्रतिनिधि अनिल भैया जी के नेतृत्व में उसमें कुछ सुधार कराई गई और हमें और पूरे टीम को शुभकामना दी गई, नवनिर्वाचित टीम को। साथ ही साथ उन्हें ये बोला गया कि आप लोगों का ये कार्य करने की शैली बहुत पसंद आई, जिससे कि हमें बिल्कुल उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में आदरणीय पंकज भैया की जीत तकरीबन 3 लाख प्लस वोटों से जिताने का काम करेंगे, जिसमें कृष्णानगर मंडल का भाग बहुत ही सर्वोच्च ऊंचा रहेगा, सर्वाधिक मतदान से विजयी कराने में। अच्छा अध्यक्ष जी, बहुत सारे लोगों के कॉलोनियों में जो जितने अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं बहुत सारे आरोप हैं कि जब से पंकज जी विधायक बने हुए हैं वोट लेने के टाइम में वो आते हैं, इसके बाद फिर कई 5 साल से कभी दर्शन नहीं उनकी हो पाती है। जी देखो, आप जो कह रहे हो बिल्कुल आपकी बात हो सकती है, अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं अगर आपको बता दूं तो ये जो जितनी भी डूब क्षेत्र और कॉलोनियाँ हैं, जहां अगर आप जाओगे मेरे साथ में तो आपको ये सुनने में आएगा कि पिछले 10 सालों में जितना ज़्यादा सड़कें, जितना ज़्यादा विकास आदरणीय पंकज भैया के नाम पे हो रहा है उतना विगत पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ है। अथॉरिटी के अधिकारी जहाँ पे अथॉरिटी के सेक्टरों में काम नहीं करते थे, वो डूब क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में भी काम करना शुरू कर दिए हैं। आपके भी क्षेत्र में जो है जितनी नाली खड़ंजा बना है 2-2, 3-3 बार बनने के बाद भी अभी कल परसों में भी आपके क्षेत्र में भी ना पाई हुई है, जो पुनः उसका जो है कि विकास के नाम पे आदरणीय पंकज भैया की निधि से जो है कि पास कराया गया है। विषय ये है, बहुत सारे लोगों में जो नाराज़गी है वहाँ पे कि भाई हमारे क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और विधायक पंकज भाई हम इधर कोई सूद नहीं लेते हैं, तो उसके बारे में आप लोग किस तरह से उसकी जो खामियों को दूर करेंगे आप लोग? जी देखिए, ये आप कुछ विपक्ष के लोगों से अगर मिलते होंगे, विपक्ष के नेताओं से, तो वही कह सकते हैं इस विषय को। अदरवाइज अगर आप जनता जनार्दन पे जाएंगे तो आप किसी भी 4 व्यक्ति का नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो जनता है, जनता के दिलों में राज करते हैं। एक ही नाम है, एक ही नारा, पंकज भैया जिंदाबाद। सर जनता के बीच में एक्चुअली हम भी लेते हैं, काफ़ी लोगों से मैंने बाइट भी यहाँ पे लिया है। बहुत सारे एक्चुअली जो बेसिक जो समस्या जो मेन रोड के हैं और चोटपुर से करीब जो है करीब लाखों लोग जो है पे इंडस्ट्री एरिया है, ज़्यादातर लोग वहीं पर रहते हैं और उनको आने जाने में बहुत सारे समस्या, कम से कम मेन रोड के जो समस्या जो सॉल्व हो जाए तो काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं और इस पे कार्य हो रहा है। देखिए, विषय ये है
कि इस क्षेत्र के डूब क्षेत्र में कॉलोनी कॉलोनाइजर द्वारा काटी जाती है। जब हम आप जैसे लोग वहाँ पे ज़मीनें लेते हैं तो इस विषय पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये ज़मीन में सड़क कॉलोनाइजर दे रहा है कि नहीं, प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पे बिजली का खंभा का तार लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, यहाँ पे सही तारें खींची जा रही कि नहीं जा रही हैं। बाद में वो क्या करते हैं, अपना मकान तो बना लेते हैं, फिर हमारे जनप्रतिनिधि को बोलते हैं। जनप्रतिनिधि के नाम पे पंकज भैया का नाम इसलिए ऊँचा है क्योंकि उनके दरबार में जाने के बाद आपने गलत किया सही पता नहीं, लेकिन हाँ विकास कार्य पे रुकावट नहीं होती है, विकास कार्य हो रहा है। कोई भी समस्या, लेकिन तो वहाँ के जो मुखिया है तो उन्हीं को तो बोला जाएगा ना, उन्हीं को तो सारे बिलम उन्हीं के ऊपर लगाए जाएंगे। पंकज भैया के देखरेख में ये हो रही है। देखिए, अगर मुखिया की बात करते हैं तो आप अपना वहाँ मकान बनाने से पहले, आप ज़मीन खरीदने से पहले भी मुखिया से सलाह जरूर लें। एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप मुखिया की बात मानो तो बिल्कुल आपको कहा जाएगा कि आप वहाँ पे अपना मकान और अपनी ज़मीन खरीदने की प्रयास ना करें। अच्छे सेक्टर्स में आप खरीदिए, अथॉरिटी जहाँ बन रही है वहाँ मकान लीजिए। आपने एक सवाल पूछा था कि जो कच्ची कॉलोनी की मेन रोड हैं वो बहुत ख़राब हैं और जिनसे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चोटपुर कॉलोनी हो, छजारसी कॉलोनी हो या कोई भी कॉलोनी हो, ऐसा कोई मेन रोड नहीं है जो विधायक जी ने ना बनवाया हो। वो आश्रम का हो या वो छजारसी कॉलोनी का हो। छजारसी कॉलोनी का मैन पुश्ते से लेके शमशान घाट तक आरसीसी रोड बनवाने का काम माने पंकज भैया जी ने करा है। आश्रम रोड से लेके और लास्ट तक वहाँ तक आरसीसी रोड बनाने का काम हमारे माननीय विधायक पंकज भैया ने किया है। अरतर सिंह कॉलोनी से लेके और सोमबा बाजार होते हुए लास्ट तक वो रास्ता पहले नाली खरंजा माननीय विधायक जी ने बनवाया था मेन रोड को, अब वो कुछ ख़राब हो गया, उसका भी सर्वे करवा दिया है। तिगरी हो, यूसुफपुर चक सावेरी हो, जितनी भी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, आप मेरे साथ चलिए, उस मेन रोड को देखिए, या तो आपको इंटरलॉक टाइल मिलेंगी या आरसीसी रोड मिलेगी। ये बताइए, लास्ट सवाल है, जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, चाहे आपके पार्टी का हो या विपक्ष का या कॉलोनियों में जो है, वो सारे वोटर हैं, आखिर उनकी जो नाराजगी दूर करने का आप लोग क्या योजना है? नहीं, कौन नाराज है? कॉलोनी बहुत सारे वोटर जिसको जो बेसिक जो समस्या जो कोई नाराज नहीं है। ये हो सकता है कि जो हमारे नवनियुक्त नई टीम बनी है, अभी उसे बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं और सब एक दूसरे के परिचित हैं और सब, कोई नाराजगी नहीं है। चलो भैया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से ये जो कॉलोनी वाली जो बेसिक समस्या है उससे जल्दी जल्दी समाधान करने आपको बिल्कुल अपनी योगदान निभाएं। बिल्कुल समाधान हो रहा है माननीय विधायक जी। और जैसे आपने एक बात बोली थी कि वो चुनावों के समय में दिखाई देते हैं, आप जाइए, वो कच्ची कॉलोनी हो, सेक्टर हो या हाई राइज सोसाइटी हो, आप उनसे पूछना, कोई नहीं कह सकता कि माननीय विधायक जी हमारे यहाँ नहीं आए हैं। नहीं, हमारे एक्चुअली हम काफ़ी सारे अभी मैंने हाल फिलहाल एक वीडियो बनाया हुआ था, वहाँ पे बहुत सालों का आरोप है कि हमारे विधायक जो है पंकज भाई जो हैं 5 साल हो गए हैं वोट लेने के बाद, जब से अभी तक अभी आए। मुझे नहीं पता आप किन लोगों से मिले हैं, लेकिन मैं आपके साथ चलता हूँ, आप मेरे साथ चलिए और कच्ची कॉलोनी में आपके साथ रहूँगा और आप पूछना उनसे कि माननीय विधायक जी कॉलोनी में आए हैं नहीं आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आज कॉलोनी की ये कार्यकारिणी बैठक थी और यहाँ पे जो है बहुत सारे बेसिक समस्याओं को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई और उसमें बखूबी तरीके से हमारे जो गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष जी थे उन्होंने अपनी वक्तव्य रखा। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या विचार रखते हैं और अपना अनुभव जरूर हमारे साथ शेयर करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।